अनूठे आयोजन होते हैं जिसे खास भेरू महोत्सव कहा जाता है। इस कला को देखकर हर कोई दांतों तले उंगलियां दबा लेता है और इस करतब को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहां पर आते हैं। क्या है इस महोत्सव की खासियत और क्या कुछ होता है इसमें खास, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। बूंदी में एक अद्भुत महोत्सव मनाया जाता है जिसे लोक देवता घास भैरू का उत्सव कहा जाता है, जहां बैलों को दौड़ाया जाता है और बैलों के पीछे पूरा गांव दौड़ता है। बूंदी जिले से हजारों की संख्या में ग्रामीण और शहरी लोग इस उत्सव में भाग लेने के लिए गांव में इकट्ठा होते हैं और गांव की गलियां सुबह से ही ग्रामीणों के हुजूम से भर जाती हैं और फिर दोपहर में उत्सव शुरू होता है। गांव की मुख्य गलियों में स्थानीय निवासी अलग अलग रूप बनाकर नाच गाकर दर्शकों का मनोरंजन करते रहते हैं। ये सब बातें महज आपको एक कहानी लगती होंगी, लेकिन ये सच है। उत्सव में जिले के हजारों ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। यहाँ पे देखा कि हर एक जगह पे लोग बस उत्साह से घूम रहे हैं। ऊपर से वहाँ पे ना लोग अलग अलग वेशभूषा में बन के आ रहे हैं और मैंने देखा कि एक ट्रक ना मटकी के ऊपर खड़ा कर दिया है। इतनी अच्छी अच्छी कला देख के मेरे को तो मज़ा आ गया कसम से। मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे हर एक चीज़ देख के, हर एक कला देख के इतना मज़ा आ रहा है, इसके दिन सबको आना चाहिए। मेन तो संस्कृति लुप्त ना हो। यहाँ पे क्या कहते हैं, यहाँ पे सारे युवाओं, जितने भी आगे आने वाली पीढ़ी है, इस संस्कृति को बनाए रखे। और ये जो कला है घास भेड़ों की, जब घास भेड़ों निकलते हैं सब कुछ एक संस्कृति अपनी इनको बनाना चाहिए इंसान को। मतलब यहाँ पे ये होना चाहिए आगे जाके, मतलब ये बनाए रखे। मतलब इस दिन गांव की सड़कों को देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी जादुई नगरी में आ गए हों। यहाँ किसी व्यक्ति का सर कटा होता है तो किसी का पैर जमीन में होता है और आगे चलकर तो व्यक्ति का पूरा शरीर जमीन में समाधि लिए होता है। तो कोई व्यक्ति नुकीले कांटों की होली खेल रहा होता है, तो कोई जहरीले जानवरों से पूरे गांव में करतब दिखा रहा होता है। इन सबको देखकर आप और हम दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। ये करीबन 500 साल से भाई दूज का कार्यक्रम चला आ रहा है और मनोरंजन कार्यक्रम है, जादुई करिश्मा है, हाथ की सफाई है। जैसे बावड़ियों में पानी में पट्टी तैरना, पट्टी के ऊपर मोटरसाइकिल रखना और उसमें से फिर धार आना, इतनी हाथ की सफाई, इतनी जादू कला है बाबा काला जी की कृपा से कि बहुत बढ़िया सफल आयोजन होता है और बरसों से चला आ रहा है। जैसे अभी कितनी जगह पानी 4 गणेश जी में के पानी आ रहा है, कितनी शिव की मूर्ति पे पानी आ रहा है। कोई चरी नीचे इधर रॉन्ग साइड पे घूम रही है तो मोटरसाइकिल लेफ्ट साइड पे घूम रही है, तो मतलब 2 मोटरसाइकिलें घूम रही है। कितनी ऐसी कलात्मक जादुई कला है। इसको देख के करीबन 25 ज़िले के आदमी आते हैं। मैंने सुबह बात की तो कोई जोधपुर से था, कोई पाली से था, कोई कहाँ से था, तो मांडलगढ़ से, भीलवाड़ा से। कितनी हैरत अंगेज कार्यक्रम को देख के वो दांतों तले अंगुली दबाने को मंजूर हो जाते हैं कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, या ये मोटरसाइकिल कहाँ से घूम रही है, या ये इतने करिश्मा जे यहाँ आकर्षक लोग जो बनते हैं, वो भी कितने तरह के सांग बनते हैं। उनको बनने वालों को भी ये पता नहीं मैं क्या बन रहा हूँ, लेकिन देखने वाले मनोरंजित और हर्षित हो जाते हैं कि यार आनंद आ गया, तो देख के दोबारा भी वो आने की कोशिश करते हैं। बूंदी जिले के दर्जनों भर गांव में अनूठे आयोजन होते हैं जिनमें व्यक्ति का सर कटना, पैर कटना, सिर का पानी में तैरना, मोटरसाइकिल के कुंड में पत्थर की पट्टी पर तैरना, कांच के ग्लास पर कार, ट्रैक्टर, ट्रक जैसे वाहन खड़े करना, नकली पुलिस और सेना के जवान, नकली कैमरामैन बनना, फिल्म प्रोड्यूसर के साथ साथ अभिनेत्री का रोल करना, एक धागे पर दर्जन भर पत्थर की ईंट लटकाना, फूलों की माला पर साइकिल लटकाना जैसे करतब होते हैं। यहाँ परंपरा से चल रही है, हमारे परंपरा के देखते हुए सभी लोग और उस अगली के करते आ रहे हैं, है ना। अपना गांव, अपनी परंपरा जी उतरे, इसकी वजह से करता आ रहे। जैसे पेट में तलवार निकालना, माथे से सुरा निकालना, तार निकालना चमड़ी में, बहुत अच्छी अच्छी कला होती है और बहुत ही बढ़िया होती है। आज के दिन इन गांव में उल्लास और उमंग का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। इस उत्सव की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इन करतबों में कई बड़े हैरत अंगेज करतब होते हैं। हालांकि ये सभी करतब हाथ की सफाई का कमाल होते हैं। घास भैरू की सवारी देखने के लिए दूर दूर से लोगों का हुजूम उमड़ता है। इस दिन विशेष तौर पर बैलों की पूजा की जाती है और बैलों के साथ बांधकर लोक देवता घास भैरू की सवारी पूरे गांव में निकाली जाती है। बैलों के पीछे लोक देवता घास भैरू का प्रतीक एक पत्थर रस्सी के से खींचा जाता है। केसरिया रंग की घास भैरू को बैल खींचते हैं और गांव की परिक्रमा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस अनुष्ठान से देवता खुश हो जाते हैं। गाँव में तो बहुत उत्साह रहता है, तो 15 दिन पहले से लग जाते हैं गाँव के लोग। और इस जितने भी कार्यक्रम है इनको करने में
20 साल 25 साल 18 साल 25 साल से ऊपर का तो कोई मिलेगा नहीं, तो सब युवा आदमी काम करते हैं इसमें सारे। अब उत्साह तो इतना है ना कि 15 दिन से चलते हैं तो काम करने के लिए, घर का काम भी करते हैं, पूरी रात जग के काम करते हैं। घास भैरू की परंपरा आज भी ग्रामीण अंचलों में उसी उत्साह से निभाई जा रही है। गांव के सरपंच ने बताया कि ये परंपरा करीब 500 से 600 साल पुरानी है। घास भैरू की सवारी कभी ससुराल से पीहर और कभी पीहर से ससुराल जाती है, जो समाज में प्रेम, एकता और सौहार्द का प्रतीक है। स्थानीय युवाओं ने बताया कि इस परंपरा को देखकर गर्व महसूस होता है। आधुनिक युग में जब परंपराएं मिटती जा रही हैं, तब ग्रामीणों द्वारा इस विरासत को जीवित रखना प्रेरणादायक है। ये न सिर्फ मनोरंजन का माध्यम है, बल्कि समाज को जोड़ने वाली धरोहर भी है। कलाकारों और ग्रामीणों ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस लोक कला और आयोजन को आर्थिक सहायता दी जाए, ताकि इसे और बड़े स्तर पर आयोजित किया जा सके। मैं तो राज्य सरकार से यही मांग करूंगा कि इसके लिए थोड़ा सा बजट पारित किया जाए, ताकि ये परंपरा और बढ़े, ताकि गांव के कलाकार अभी गांव के कलाकार खुद से ही पैसा खर्च करते हैं। एक फैमिली उसके करीबन 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है। तो मैं राज्य सरकार से मांग करूंगा कुछ बजट पारित करें। इस सदियों पुरानी परंपरा को देखने के लिए न सिर्फ राजस्थान के अलग अलग जिलों से लोग आते हैं, बल्कि विदेशों से आए पर्यटक भी इस अनोखी लोक परंपरा को देखने पहुंचते हैं। न्यूजीलैंड, फ्रांस सहित कई देशों के पर्यटक इस कला की प्रशंसा कर चुके हैं। विदेशी मेहमानों का कहना है कि राजस्थान की ये लोक संस्कृति और जनभावनाओं से जुड़ा अद्भुत पर्व है। उन्होंने बताया कि ऐसे आयोजनों से भारत की जीवन संस्कृति और ग्रामीण जीवन की झलक देखने को मिलती है। It's exhilarating. I've never seen anything like it before. It's fantastic. Beautiful, the music, the colors, the people are lovely. I loved it. I absolutely loved it. Vibrance, just vibrance, sound, action, yeah, fabulous. I'm from New Zealand, having a wonderful time in the Mela. I like it very much. ये कला है, ये लुप्त ना हो और ये चलती रहे, इसलिए राज्य सरकार इस कला को किसी एक योजना में ले, ताकि जो है कलाकारों को अच्छा माध्यम मिल जाए। इनका साफ तौर से ये भी कहना है कि एक कलाकार को 10 से 15 हज़ार का खर्च यहाँ पर अपनी जेब से देना होता है। यदि कोई सरकारी सिस्टम हो जाए तो ये कलाकार जो है इस कला को भी जिंदा रख लें, और जो बूंदी की संस्कृति है भैया दूज वाली और घास महोत्सव वाली, ये दिन पर दिन पूरे प्रदेश में जो है आगे बढ़ सके। NDTV इंडिया के लिए मैं बूंदी से सलीम अली। और फलौदी के प्राचीन दुर्ग की कहानी बहुत ही अजीब है, जिसे सुनकर आप एक बार तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या ऐसा भी कभी हो सकता है? तो आपको बता दें कि ये एक ऐसा किला है जिसका कभी भी पूरी तरीके से निर्माण नहीं हो सका। जैसे किले का एक हिस्सा तैयार होता है, दूसरा हिस्सा अपने आप ही गिर जाता है, और इसके पीछे लोग यहाँ किसी दैविक या मायावी शक्ति होने की संभावना को मानते हैं। तो आखिर क्या है इस किले की कहानी, जरा इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। फलौदी के प्राचीन दुर्ग की एक अजीब कहानी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये किला श्रापित है। ऐसा कहा जाता है कि इस किले का निर्माण कभी पूरा नहीं हो पाया है। जब भी इस किले का निर्माण किया जाता है, इसका कोई न कोई हिस्सा गिर जाता है। वर्तमान में ये किला पुरातत्व विभाग के अधीन है और इसके पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, लेकिन जैसे ही किले का एक हिस्सा बनकर तैयार होता है, दूसरा हिस्सा भरभरा कर धराशायी हो जाता है। इस प्राचीन दुर्ग को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दुर्ग में दैविक शक्तियों का वास है, तो कुछ का मानना है कि ये किला श्रापित है, जो पूर्ण रूप से पुनः निर्मित नहीं हो सकता। 1515 में जब ये फलौदी थी नहीं, तब से ये पुरातत्व विभाग का राव मीर साहब राजा जो थे, उनको यहाँ पे पुष्करण ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सिद्धू जी कल्लो जी लेके आए थे। तो वो टाइम ये किला बन नहीं रहा था, तो किसी ने कहा उनसे कि यहाँ पे किसी जीवित महिला की आप नीवे में उनको बलि दोगे तो ये किला, नहीं तो क्या होता था कि एक बार एक जगह से बनता है, दूसरी जगह से टूट जाता है। आज भी वही कंडीशन है, एक किला बनता है और दूसरी जगह से टूट रहा है, तो ये श्रापित है। इस किले की स्थापना 1515 में हुई है और उसके बाद में फलौदी बसा है, और फलौदी पुष्करणा की मेहरबानी से सारा कुछ बसा हुआ है। और मेरा तो पुरातत्व विभाग से यही कहना है, इसकी जो ओरिजिनलिटी है उसी को वापस ओरिजिनलिटी होना चाहिए। ओरिजिनलिटी इन्होंने ख़त्म कर दी है। और नंबर 2, जब बजट बहुत आता है, ये नहीं कि बजट नहीं देता है गवर्नमेंट, जितना बनाते हैं उतना दूर जाता है, एक तरफ बनता है एक तरफ दूर जाता है। ये क्या कुछ वजह है? ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई औरत की बलि चढ़ा दी थी, उसके कारण ये है। और यहाँ देव शक्ति भी यहाँ है और राव अमीर जी का भी पर्चा है, ऐसा मेरे को साबित हो रहा है।
किले के बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि राजाओं के शासनकाल में इस नगरी से जगारिया परिवार की एक कन्या की बलि देकर उसे जिंदा इस किले की दीवारों में चुनवा दिया गया था। जब उस कन्या की दादी को इस घटना की जानकारी हुई तो वो दौड़कर किले में आई। तब तक मजदूरों द्वारा कन्या को दीवारों में बंद कर दिया गया था। उसी दिन उस कन्या की दादी ने राजा को श्राप देते हुए कहा था कि आज के बाद ना तो तेरा वंश बढ़ेगा और ना ही इस किले की दीवारें सुरक्षित रहेंगी, और तब से लेकर आज तक इसका निर्माण कभी पूरा नहीं हो सका है। ये जो किला बना हुआ है ये ब्राह्मणों के द्वारा योगदान देके बनाया गया किला है और राव हमीर जी को यहाँ पे शासक के रूप में स्थापित किया था और कई इतिहास कई कहानियाँ जुड़ी है इस किले से। और पर्यटन विभाग ने करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पे पुनर्निर्माण के लिए काम किया है, लेकिन जहाँ जहाँ किले की जो फोर्ट की सच्चाई थी, जो फोर्ट की असली चीज़ें थी, वो इन लोगों ने छिपा दी। इन्होंने खाली अपना काम पूरा किया है, बस इतना कंस्ट्रक्शन करके छोड़ दिया है। और मैं पर्यटन विभाग से जुड़ा हुआ होने के कारण मुझे साहिब आप लोगों के प्रेम से 97 में जैसलमेर में मिस्टर डेजर्ट का प्राइज भी मिला था और मेरा झुकाव हमेशा टूरिज्म की तरफ ही रहेगा। टूरिज्म आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और पर्यटकों का आना जाना ही गांव और शहर का सम्मान है। लेकिन यहाँ पे जो इस फोर्ट के चारों तरफ जो फोर्ट की कुछ मर्यादाएं होती है किले की, आज गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिया। ये व्यक्तिगत गिफ्ट दिया हुआ किला था, गवर्नमेंट ने टूरिज्म डिपार्टमेंट ने अपने अंडर में इसको ले रखा है। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ टूरिज्म डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों से कि इसकी शुद्ध ली जाए। लोगों का मानना है कि इतिहास के पन्नों से संबंधित कई किस्सों को ये किला अपने अंदर समेटे हुए है। इस किले में राव हमीर और फलौदी की स्थापना को लेकर अंकित कलाकृतियों, शिलालेखों के साथ कई जानकारियों को पुरातत्व विभाग द्वारा ढक कर दफन कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये किला अब सिर्फ मैदान बनकर रह गया है और यहाँ का इतिहास भी सिर्फ लोगों की कहानियों और जुबान तक सिमट कर रह गया है। NDTV राजस्थान के लिए फलौदी से हरिप्रसाद व्यास की रिपोर्ट। ऐसा कहा जाता है कि ये किला जो है वो श्रापित है। ऐसे में हम बात करें दैविक शक्तियों की या श्राप की, तो ये एक महज इतिहास के पन्नों में आकर छिप गया है। अब ये कहानी कहाँ तक सत्य है, लेकिन हाँ, किला एक जगह से बनता है तो दूसरी जगह से ढह जरूर जाता है। हरिप्रकाश व्यास, NDTV, फलौदी।